हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल ऑफ एथिज्म। तो आज हम रिप्लाई करने वाले हैं दो डोंकी चुन्नू मुन्नू के वीडियोस पर, जिन्होंने थीस साइंटिस्ट एंड एथीस्ट साइंटिस्ट का डिफरेंस करते हुए अपने हरे रामायण हरे कृष्णा वाले एंटीना को खड़ा करने की कोशिश करी है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो चलिए देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ वॉइस क्या है कि ये लॉजिक क्या दे रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस में नहीं बिलीव करते हैं। तो देखा जाए साइंस इसके ऊपर कुछ क्लियर कट आंसर नहीं दे रहा, क्लैरिटी नहीं है। तो किस बेसिस पे आप दावा ठोक सकते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते? तो इनका कहना यह है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं एंड कुछ साइंटिस्ट हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते हैं। साइंस के लिए कोई क्लियर कट आंसर नहीं दे रहा है, नहीं कोई क्लियरिटी दे रहा है। तो भाई डोंकी, तुमने ही कहा कि भगवान होते हैं, तो यार तुम उस चीज को प्रूव करो ना। तुम इससे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुमने कहा है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये प्रूव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गॉड एग्जिस्टेंस पर हैं। ये हमारी जिम्मेदारी क्यों होगी कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि ये हम प्रूव करें? बात तो सही है। एंड क्लियरिटी एंड आंसर उस चीज पर दिया जाता है जो एग्जिस्ट करती हो, उस चीज पर नहीं जो एग्जिस्ट नहीं करती हो। इतना भी समझ नहीं आता यार। तुमने कहा कि साइंस किस बेस पर दावा ठोक रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, तो यार मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि तुम किस बेस पर दावा ठोक रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं ये डोंकी आगे और किस तरह के लॉजिक्स देते हैं। भाई हमारा पॉइंट ये है कि अगर कुछ साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन दोनों साइंस हैं, दोनों साइंस क्योंकि दोनों साइंटिस्ट ही कह रहे हैं। अगर कोई साइंटिस्ट यह कह रहा है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो ये उसकी बिलीव है, मतलब बिलीव करना एक टाइप का साइंस बन गया। अगर कोई साइंटिस्ट भगवान पर बिलीव करता है तो वो एक तरह का साइंस है। अगर कोई साइंटिस्ट भगवान पर बिलीव नहीं करता तो वो भी एक तरह का साइंस है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो जब आप पढ़ा रहे हो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताना कि देखो ये साइंटिस्ट ये मानता है, ये साइंटिस्ट का ये कहना है। तो डोंकी, तुमने कैसे डायरेक्टली बिलीव कर लिया हरे रामा हरे कृष्णा पर कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं? जो साइंटिस्ट यह कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, यह उनकी बिलीव है एंड बिलीव किसी तरह का साइंस नहीं बन जाता। इस तरह की बिलीव को हम अंधभक्ति कहते हैं। साइंस नीड टू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, देन प्रूव इट व्हिच इज फिट इनटू रियलिटी। दिस इज कॉल्ड साइंस। यार देखो साइंटिस्ट भगवान को नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, पर ऐसे साइंटिस्ट भी तो है ना जो मान रहे हैं, उनके बारे में कौन बताएगा? उनकी रिसर्चेस कौन दिखाएगा? तो हमारा कोई साइंटिस्ट कुछ भी कह देगा और उसे हम मान लेंगे। ऐसी अंधभक्ति वाली साइंस का मतलब ही क्या जिसे प्रूव ही नहीं किया जा सकता। क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने आकर के द वेव थ्योरी ऑफ लाइट दे दिया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि लाइट की जो नेचर होती है वेव तरह की होती है। एंड बाद में आकर आइंस्टाइन ने डुअल नेचर ऑफ लाइट डिस्कवर कर दिया, जिसमें आइंस्टाइन ने यह कहा कि लाइट की नेचर जो होती है वो वेव एंड पार्टिकल दोनों तरह की होती है। अब आप दोनों साइंटिस्ट में से किसकी थ्योरी को सही मानेंगे, क्रिश्चियन ह्यूजेंस या आइंस्टाइन? साइंस में अगर कुछ चीज गलत साबित हो जाती है या फिर उस चीज में कोई कमी रह जाती है तो वह उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं यहाँ पर गलत था, और उस चीज को वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन तुम जैसे अंधभक्त जो हैं वो कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ये हम अपने व्यूअर्स को क्यों ना हम ऐसे डिवोटीज से मिलवाएं जो डिवोटीज भी हैं और साथ ही साथ स्कॉलर्स भी हैं, अलग अलग वेरियस जो भक्ति भी करते हैं और वो स्कॉलर्स भी हैं। ये चुटियाधारी हमें थीस्ट साइंटिस्ट का हवाला देकर यह कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो थीस्ट हैं, वो तो गॉड पर यकीन करते हैं, तो तुम उन्हें क्यों नहीं देखते हो? तुम दोनों पक्ष क्यों नहीं बताते हो? अब इन डोंकीज को कौन बताया जाएगा कि साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में वह होता है जो प्रूव किया जाता है उसे ही सही माना जाता है। और यहाँ पर ये अपने ही जैसे चूतियाधारी साइंटिस्ट या स्कॉलर्स का हवाला लेकर के आते हैं कि ये भी साइंटिस्ट हैं, ये भी स्कॉलर्स हैं जो कि थीस्ट हैं। अगर कोई फर्स्ट पर्सन कुछ बातें कह रहा है, चाहे वह कोई साइंटिस्ट क्यों ना हो, एंड सेकेंड पर्सन उनकी बातों पर भरोसा कर रहा है आंख बंद करके, एंड देन बाद में अगर फर्स्ट पर्सन की कही गई बातें गलत साबित हो जाती है एंड अभी भी सेकेंड पर्सन उसकी बातों पर भरोसा कर रहा है, तो हम ऐसे सेकेंड पर्सन को हम अंधभक्त कहेंगे। ये डोंकीज खुद ही दोनों पक्ष को नहीं देखते हैं और हमें कहते हैं कि तुम दोनों पक्ष क्यों नहीं देखते हो। हाँ, किसी एक चुटियाधारी वैज्ञानिक ने बोल दिया कि भगवान अस्तित्व में है तो उसकी बातों को तुम यकीन कर लोगे, चाहे उस वैज्ञानिक ने उस बातों को प्रूव किया हो या नहीं किया हो। बस वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने से अगर वह किसी बातों को कह देता है तो उसकी कही गई बातें प्रूव नहीं हो जाती है। ऐसे वैज्ञानिक को अपनी कही गई बातों को प्रूव करना पड़ता है, एंड जो प्रूव नहीं कर पाता है और ऐसे वैज्ञानिक को हम अंधभक्त कहते हैं। हम जैसे एथियस्ट को किसी साइंटिस्ट
के थीस या एथीस्ट बिलीव होने से कोई मतलब नहीं, बट हाँ मतलब उस बात से है कि अगर वो किसी चीज को बिलीव कर रहा है तो वो उसे प्रूव करके दिखाए, चाहे वो महान आइंस्टाइन ही क्यों ना हो। अगर आइंस्टाइन गलत होते हैं तो हम उन्हें उस टाइम में बोलेंगे कि वह गलत है। जैसे कि हाल ही में हुए गए क्वांटम एंटेंगलमेंट वाले एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चलता है कि लाइट से भी ज्यादा स्पीड किसी की हो सकती है, जिसमें हमारे आइंस्टाइन दादा गलत साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे जो दादा आइंस्टाइन है वो गलत हो सकते हैं। हम यहाँ पर उनकी अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं कि तुमने आइंस्टाइन को गलत कैसे साबित कर दिया, और यही काम हमारे थीस्ट भाई करते हैं, अंधभक्ति। बात तो सही है। ये चूतियाधारी इतने बेवकूफ होते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी बेवकूफी अपने मुंह से ही बोलते हैं। ये जो हरे लामा हरे कृष्णा वाले लोग हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, सर बुड़वा लेते हैं, अल्टियां लगा लेते हैं, माथे पे वाईफाई का सिग्नल लगा लेते हैं और दिन भर बस हरे लामा हरे कृष्णा करते हैं और कुछ नहीं करते। ये लोग तो इतने बेकार हैं कि अगर इनके घर में चूहे भी आ जाए ना तो इनके बस के लिए कि ये चूहे मारने वाली दवाई बना सके। इतने यूजलेस लोग हैं ये हरे कृष्णा वाले। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार।